बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट तो ये है कि पार्लिमान की खसूसी कमेटी का इजलास तकरीबन शुरू होने को है, और ये खसूसी कमेटी जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जो है वो उसकी तैनाती करेगी। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से काजी फैज़ ईसा की हिदायत के ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नाम जो है वो वजारत कानून को भेज दिए हैं। और जो ही ये कमेटी शुरू होती है तो वजारत कानून के नुमाइंदे जो हैं ये 3 नाम बमा प्रोफाइल जो है वो भेज देंगे खसूसी कमेटी को। और खसूसी कमेटी 12 रुकनी कमेटी है, जिसमें जो है वो सेनेटर्स भी शामिल हैं, जिसमें जो है वो दूसरे जो हैं अपने कौमी असम्बली के मेंबरान वो भी शामिल हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से इस कमेटी का अगरचे जो है बाइकाट किया गया है। कौमी असम्बली साइड पे कौमी असम्बली के जो उनके अरकान हैं उन्होंने शिरकत नहीं की, और उस सवाल से तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम इस हिस्से का प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ की हमें भी समझ नहीं आती कि एक साइड पे तो वो कर रहे हैं, बाइकाट कर रहे हैं, दूसरी साइड पे सेनेट वाली साइड पे तो उन्होंने अपना नाम दे दिया, अली जफ़र उसमें मौजूद होंगे। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ का तो हमें गर्ज नहीं है, लेकिन मेन मकसद ये है कि आज ये कमेटी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम फाइनल कर लेगी। और नाम फाइनल होने के बाद मुमकिन तौर के ऊपर जो है उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा और सदर पाकिस्तान जो है उससे हलफ लेंगे। लेकिन क्यास जो है वो यही किया जा रहा है कि 3 जो सीनियर नाम है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया खान अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर, तो इन 3 में से अब देखते हैं कुरा किस नाम से निकलता है। लेकिन हमारी खबर के मुताबिक जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, अगरचे फेवरेट जो है वो जस्टिस याया खान अफरीदी। अगर हम उनकी आइन उसके देखें कि आइन की हुक्मरानी, पार्लिमान की बालादस्ती और इस तरह के बहुत सारे जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक अगर हम चेक करते हैं, देखते हैं, तो जस्टिस याया खान अफरीदी जो है वो मोस्ट फेवरेट है। और शायद अवामी तासुर भी यही है कि जस्टिस याया खान अफरीदी को जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लगाया जाए। लेकिन साथ साथ जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उसको भी खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि जस्टिस याया खान अफरीदी का एक मामला है, वो ये है कि जस्टिस याया खान अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में लंबी इनिंग्स अभी खेलनी है। अगर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते हैं, तो वो 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहता किसी और रीज़न से, लेकिन ये सबसे बड़ी लॉजिक है, सबसे बड़ी रीज़न है कि शायद वो चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर दें। और अगर वो इनकार करें तो वो 6 साल मजीद रहेंगे और फिर उनकी दोबारा बारी भी आ सकती है जो है वो चीफ जस्टिस के लिए। तो इसी वजह से जो मोस्ट इनके बाद अगर हम देखते हैं तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस बनने के ज़्यादा करीब हैं। और ख़बर यही है जो मुझे कन्फर्म हो रही है कि जो कुरा है, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो नोटिफिकेशन है वो सही मंसूर अली शाह के नाम ही निकलेगा। लेकिन अब मसला मामला ये है कि पैनल ही 3 का है, इसके हुकूमत के पास, कमेटी के पास कोई और चॉइस ही नहीं है। अब तीसरे जज बनते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर। जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं ये तो नाकाबिल कबूल ही हैं, क्योंकि उनके फैसले जो हैं वो हमेशा उन्होंने याद होगा आपको, एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब आया तो अभी ये हवा में था, ठीक है, सदर ने दस्तखत नहीं किए थे, लेकिन बंदियाल के साथ मुनीब अख्तर ने बैठ के उसको पहले ही उड़ा दिया, फिर यानी कि स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। फिर ये मामला हुआ कि आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला था, तो उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि जी मेरी जो सोच है, जो मेरी विजडम है, वो पार्लिमान की कलेक्टिव विजडम से ज़्यादा वक़्त रखती है। उन्होंने पार्लिमान के आर्टिकल 63A को जो है उसको रीराइट कर दिया। रीराइट करके मुद्दा मकसद ये था कि तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत बनानी थी, और उन्होंने हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। तो ये मुनीब अख्तर का इशू था। और फिर दूसरा ये है कि उनको ख़ास तजर्बा भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट चलाने का, या वो चीफ जस्टिस नहीं रहे, ना ही हाई कोर्ट के थे। बाकी अगर 2 जजेस को देखें, जस्टिस याया खान अफरीदी हो या जस्टिस मंसूर अली शाह हो, तो ये मुतलका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, एक रीज़न। तो अब याया खान अफरीदी का मामला मैंने आपके सामने रखा है, तो मोस्ट फेवरेट जो अब नज़र आ रहा है, यानी कि जिसको मजबूरी के तहत ही करेगी पार्लिमानी कमेटी, मैं नहीं समझ सकता कि वो खुशी के साथ, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का होगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे दोस्त मेरी तरह मोतरज़ हुए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर, लेकिन
अगर 5 का पैनल होता तो फिर पार्लिमानी कमेटी के पास जो है वो इख्तियार होता। फिर ये भी जो है नए कानून में लिखा गया है कि अगर कोई जज इनकार कर देता है, सपोज़ अगर इन्होंने याह्या खान अफरीदी को बनाया, उसने इनकार कर दिया, तो फिर उन्हीं में से ही 2 जो रह गए हैं उनमें से किसी को बनाना पड़ेगा, कोई नया उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। ये जो दोस्त कह रहे हैं अमीनुद्दीन खान अगर 5 का पैनल होता तो फिर अमीनुद्दीन खान बन सकते थे। तो अमीनुद्दीन खान जो है वो नहीं होंगे। अगर इन तीनों में से इनकार किया तो फिर दूसरा जो है स्टेप वो ही होगा, फिर नए 3 नाम जो है वो तजवीज़ किए जाएंगे। तो ये तो हो नहीं सकता कि याह्या खान अफरीदी भी इनकार कर दे, मंसूर अली शाह भी इनकार करे और तीसरा मुनीब भी इनकार करे, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसी वजह से मोस्ट फेवरेट नज़र यही आ रहा है चीज़ें कि या मंसूर अली शाह होगा। और जो लोग दोस्त एतराज़ कर रहे हैं मेरी तरह कि अगर मंसूर अली शाह को ही बनाना था तो फिर इतनी बड़ी मशक क्यों की गई, वो इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट के जो इनके इख्तियारात थे वो इख्तियारात तकसीम किए कर दिए गए, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के इख्तियारात के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दे दिए गए। अब मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस अगरचे होंगे भी सही, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को जो है वो एज सच उस तरीके से वो नहीं उनको लेके जा सकेंगे जिस तरीके से पहले इन्होंने जो है मखसूस नशिस्तों का मावरा आइन फैसला कर दिया। तो अब इनके पास वो इख्तियार ही नहीं होगा। उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा वो टोटल डिफरेंट नोयत का होगा, डिफरेंट हैयत का होगा और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर ही सुनेंगे। तो मंसूर अली शाह इसी वजह से चीफ जस्टिस बन भी गए तो वो मसाइल नहीं क्रिएट कर सकेंगे जो उन्होंने माजी में ख़ासकर मखसूस नशिस्तों के मामले में पार्लिमान के लिए क्रिएट किए हैं। तो इसी वजह से और फिर जो सारी सूरत हाल अगर हम देखते हैं तो अब इसके साथ साथ मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो फिर उसके बाद नया स्टेप आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो है प्रिजाइडिंग अफसर की तैनाती आएगी। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को फार्मूलेट किया जाएगा और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच असल मीनिंगफुल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बहुत सारे मैटर जा सकेंगे नए कानून के तहत जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर ज़ेर समाअत हैं, जिसमें जो है इलेक्शन तरमीमी एक्ट जैसे चैलेंज हुआ है और मिलिट्री कोर्ट का मैटर है और इस तरह के और भी जिस जो नोयत के मामलात हैं या ये जो 26वीं आईनी तरमीम को भी चैलेंज जो है वो किया जा रहा है और आने वाले दिनों में काफ़ी और जो है दरख्वास्तें आ सकती हैं। तो ये सारे के सारे मामलात जो हैं ये चले जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पर इन पे जो है वो फैसला करेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तैनाती जो है वो ज़्यादा अहम है, लेकिन आज की रात आज की शाम जो है वो पूरा निकल आएगा कि मुस्तकबिल का जो है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा। और यूं जुम्मे को काजी फैज़ ईसा रिटायर हो जाएंगे और फिर हफ्ते वाले दिन हो सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस याह्या खान अफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ लें। लेकिन मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि मुझे जो है यही कन्फर्म है कि मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। बहरहाल आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।